देखिए, जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई थी, सभी पार्टियां इसे लेकर तैयारियों में जुट गई थी। और आपको बता दूं, अभी सबसे पहले यहां से एनडीए गठबंधन ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की तथा सदर से विधायक मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया हज़ारीबाग संसदीय सीट से। और जैसे ही उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, वो पूरी तरह एक्टिव मूड में आ गए और हज़ारीबाग संसदीय सीट का लगातार वो दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं, हज़ारीबाग को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। और इसी बीच एक खबर आई कि जेपी पटेल, जो बीजेपी से मांडू से विधायक थे, वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और कांग्रेस में शामिल होते ही कुछ दिन बाद वो कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा की। और जैसा कि लोगों का अनुमान था, चर्चा चल रहा था कि जेपी पटेल को कांग्रेस या इंडिया गठबंधन अपना यहाँ हज़ारीबाग संसदीय सीट से उम्मीदवार बना सकता है। उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। और जैसे ही इसकी घोषणा की गई, जेपी पटेल भी पूरी एक्टिव मूड में दिख रहे हैं। वो भी जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। हालांकि इस बीच बरही से विधायक उमाशंकर अकेला और कांग्रेस की विधायक बड़का गांव से अंबा प्रसाद से भी उनकी मुलाकात होती है, वो भी फ़ोटो सामने आता है। और आज एक मुलाकात फिर से हुई है। मैं आपको बता दूं, ऋषभ वाटिका, यानी कि जेपी पटेल ऋषभ वाटिका जाते हैं। हालांकि वो होली में भी ऋषभ वाटिका गए थे और वहाँ पर उन्होंने यशवंत सिन्हा से मुलाकात की थी, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। आज फिर वो ऋषभ वाटिका गए। इस बीच उनके साथ यहाँ के जिला अध्यक्ष जो कांग्रेस से हैं, शैलेंद्र यादव मौजूद थे। बरी से विधायक उमाशंकर अकेला मौजूद थे। और इस बार की जो उनकी बैठक ऋषभ वाटिका में यशवंत सिन्हा के साथ होती है, वो राजनीतिक बैठक होती है, राजनीति पर चर्चा होती है। आपको बता दूं, हज़ारीबाग संसदीय सीट पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। जैसे ही जेपी भाई पटेल को यहाँ से इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया है, काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस दिलचस्प मुकाबले के बीच यशवंत सिन्हा का जो सोशल मीडिया अकाउंट है फेसबुक पर, उस पर जो रील आ रहे हैं वो भी काफ़ी दिलचस्प हैं। और अभी हाल में उन्होंने एक रील अपलोड किया है जिसमें वो जेपी पटेल के साथ दिखाई दे रहे हैं। और उसमें कुछ डायलॉग्स ऐसे चल रहे हैं कि हम जिसके साथ खड़े हो जाते हैं उसे हराना मुश्किल हो जाता है। तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। और राजनीति के पुराने जानकार, हज़ारीबाग में काफ़ी वर्चस्व भी रहा है उनका यशवंत सिन्हा, वो अब फिर से एक बार सक्रिय राजनीति में एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हज़ारीबाग संसदीय सीट पर जो इस साल 2024 का लोकसभा चुनाव है, वो देखने लायक होगा, काफ़ी दिलचस्प होगा। और देखना यह होगा कि 4 जून को जब रिज़ल्ट आता है तो वह किसके पक्ष में जाता है। हालांकि आपको बता दूं, हज़ारीबाग संसदीय सीट को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। अब देखना यह होगा कि इस बार मनीष जायसवाल इस गढ़ को फिर से बचाने में सफल होते हैं या बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए जेपी पटेल बाजी मार पाते हैं। मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। 4 जून का लोगों को इंतज़ार है जब वोटिंग शुरू होगी, किसके पक्ष में ये फैसला आता है। और मुकाबले में जनता का काफ़ी अहम योगदान होता है। और दोनों ही जो प्रत्याशी है जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ वैसे राजनीतिक लोगों से भी मिल रहे हैं जिनका हज़ारीबाग संसदीय सीट पर वर्चस्व रहा है। मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है, देखना होगा क्या कुछ 4 जून को इसमें रिजल्ट आता है। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय स्कोप, हज़ारीबाग। आपके बच्चों के स्वर्गीय और उज्जवल भविष्य के लिए हम हैं हमेशा तत्पर। हम हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहैया कराना। हमारा मिशन एस्पायरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसके लिए हमारे पास है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी। जब अपने राज्य झारखंड और अपने शहर बोकारो में मिल रहा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो फिर कहीं और क्यों जाना। आप पधारे, हमें आपके स्वागत को तैयार करेंगे, आपके सपनों को साकार।